ज़िंदगी एक बैटरी की तरह होती है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल्स बैलेंस हो तभी करंट फ्लो करता है, तभी सक्सेस मिलती है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, योर प्रिपरेशन ऑल्सो नीड्स द राइट पोटेंशियल, द राइट कनेक्शंस एंड द राइट रिएक्शन टू सक्सीड। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो हर चैप्टर को स्मार्टली प्रिपेयर करना होगा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एंड कंसेप्चुअल चैप्टर इन केमिस्ट्री। तो चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनके बिना पेपर देना मतलब खुद से चीटिंग करना होगा। My channel Amaisha, and today I'm back with a new video with a new topic for you. तो चलो फिर let's break down the important concepts of chapter 2 electrochemistry। शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। और आप देख सकते हो राजस्थान बोर्ड में कितनी बार ये आ चुका है, 2018 में, 2016 में, 2013 में और 2014 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम आपको अच्छे से देख कर जाना है। इसके जो दो रिएक्शंस होती है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन जो आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि डैनियल सेल की हाफ सेल रिएक्शंस बताओ, है ना, या फिर इसका डायग्राम बताओ, डैनियल सेल का डायग्राम बताओ। तो डैनियल सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको कर ही लेना है, डैनियल सेल। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर यही पूछ लेते हैं कि बताओ ईएमएफ बताओ ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो उस पर फोकस करना है। सीबीएसई में आया हुआ है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन, तो नर्न्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आपके इसके डेरिवेशन पूछा जाता है, या तो आपका डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा या तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता ही है नर्न्स्ट इक्वेशन पे, राजस्थान बोर्ड 2014 में और 2013 में पूछा गया है, और सीबीएसई में भी इसका क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नर्न्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे गाइज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसका एक डेरिवेशन भी है, वो भी देखकर चले जाना, डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। कंडक्टेंस के बेसिस पे जितने भी टॉपिक हैं आपके, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जितने भी टॉपिक आपके कंडक्टेंस में आते हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, मैंने इसलिए ये टॉपिक क्यों लिखा है क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सारे आपको अच्छे से देखने हैं, उनकी डेफिनेशन देखने, उनके जितने भी फॉर्मूले हैं वो देखने, उनके एसआई यूनिट पर फोकस करना है। ठीक है, एसआई यूनिट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, एसआई यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट पर फोकस करना है, डेफिनेशंस पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स पे तो करना ही करना है क्योंकि न्यूमेरिकल आता ही है। मोलर कंडक्टिविटी पर न्यूमेरिकल आ जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो कंडक्टेंस पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, जितने भी आते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब के फॉर्मूले आपको याद करना है, इन सब के फॉर्मूले याद करना है, और आपका ऐसा है डेफिनेशन और न्यूमेरिकल, ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके, राउस लॉ, कोल-राउस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको तो आपको करना ही है। ठीक है, कोल-राउस लॉ,
कोलराउस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके एप्लीकेशन तो करना ही है, इसके एप्लीकेशन और इसकी डेफिनेशन ज़रूर करना, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है जिसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और सेकंड लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी कर लेना, दोनों लॉ कर लेना, क्योंकि दोनों लॉ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फर्स्ट लॉ पूछ लेते हैं कभी कभी, सेकंड लॉ पूछ लेते हैं, और सेकंड लॉ आया हुआ भी है आपका राजस्थान बोर्ड 2015 में, CBSE 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों लॉ तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, इन दोनों की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, लीड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरीज तो छोड़कर जाना ही नहीं है, हम सोचेंगे बैटरीज छोड़ दो, सेल्स छोड़ दो, क्यों छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं। इनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम्स जो है वो अच्छे से देखना है, और इनकी रिएक्शंस लर्न कर लेना, जो इनकी रिएक्शंस हैं वो लर्न करना है। तो ये 2 चीज़ तो आपको करनी है बैटरीज में और सेल्स में। ठीक है, सेल आपके कोई भी पूछ लेंगे, ड्राई सेल, फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई सेल पूछ लिया जाता है, और लीड स्टोरेज बैटरी भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़कर जाना ही नहीं है। ठीक है, इनकी 2 रिएक्शन जो होती है, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, दोनों करके जाना है आपको, और इनके डायग्राम्स भी करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, CBSE में तो बहुत बार आया हुआ है ये लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, और RBSE में भी पूछते हैं, इनके डायग्राम्स पूछते हैं और इनकी रिएक्शंस पूछते हैं। ठीक है, तो आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कोरोजन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आता ही है कोरोजन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कोरोजन पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, कभी कभी इसका पूरा मैकेनिज्म पूछ लेते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन कोरोजन विद हेल्प ऑफ आयरन, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई आयरन बिकम हैवी ऑन कोरोडेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम में, जो राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको छोड़ के नहीं जाना है। कोरोजन एकदम अच्छे से कर लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन वाला चीज़ भी अच्छे से कर लेना है। फिर लर्न क्या करना है आपको, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन लर्न करनी है, इन दोनों की। मेथड यूज फॉर प्रिवेंटिंग कोरोजन, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेथड विच इज़ यूज फॉर प्रिवेंटिंग द कोरोजन। तो ये 2 मेथड है, बैरियर प्रोटेक्शन और सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तो आप चाहो तो ये 2 मेथड लिख सकते हो। ठीक है, और भी मेथड्स बहुत सारे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोजन करना ही है, पूरा इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, पूरा एक क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक है, तो ये तो करना ही है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन अच्छे से करना है आपको, इसके न्यूमेरिकल्स करना है। ठीक है, क्योंकि PYQ में आ चुका है, मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आ चुका है PYQ में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, डेफिनेशन के चांसेस कम है, न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है अच्छे से, हैव टू लर्न द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स PYQ में आते हैं, तो ये सारे अच्छे से आपको देख के जाना है, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और अगर आप डेफिनेशन कर रहे हो तो आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है।
तो इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे। ओके, तो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हो गए। ठीक है, इनकी डेफिनेशन अच्छे से देख लेना, फॉर्मूला देख लेना, इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके बोर्ड्स में आते हैं, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, या फिर कोई भी बोर्ड से हो, न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे हम शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शी, जिसे हम शी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बहुत पूछा जाता है, तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, डायग्राम, और इसको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करो डायग्राम के साथ, तो वो अच्छे से आपको देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीएसई में तो ये बहुत बार पूछा गया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका डायग्राम बहुत पूछा जाता है, और इसको एक्सप्लेन करने को भी कह दिया जाता है, तो आपको एक्सप्लेन भी करना है और इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वो है डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बताओ गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में। राइट, तो देख लेना अच्छे से। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम पूछ लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम, इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके डायग्राम और इसका फंक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसके फंक्शंस देखने क्या है। फंक्शंस बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस देखने, और सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन और इसके फंक्शंस, ये चीज़ देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है। राइट, फर्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख लेना। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल या फिर ऐसे पूछ लेंगे आपको, बताओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, फिर न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है। राइट, तो ये सारे गाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आते ही हैं ये टॉपिक्स, तो आते ही हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, और बैटरीज़ वाला टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बैटरीज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। लीड स्टोरेज बैटरी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार पूछी जा चुकी है लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में। ठीक है, और आरबीएसई में ड्राई सेल, फ्यूल सेल, ये वाली बहुत आ चुकी है। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है, इनकी रिएक्शंस अच्छे से देखना है, रिएक्शंस पूछ लेते हैं, डायग्राम्स पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना है एकदम अच्छे से। ठीक है, ये लॉज देख लेना, तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडक्टेंस मैंने पूरा टॉपिक लिखा है, तो कंडक्टेंस पे जितने भी आपके कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जितने भी टॉपिक है उन सब के ऐसा यूनिट देखना है, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। इन 3 चीज़ों पे फोकस आपको करना ही है। राइट, डेनियल सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेनियल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम, इसकी एनोड और कैथोड रिएक्शन। ठीक है, हर बार बोर्ड में आता ही है, आरबीएसई बोर्ड में रिपीट होता है ये बहुत बार। ठीक है, तो इन सब पे आपको फोकस करना है, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे से देखना है, इनके न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। राइट, और चीज़ बता देती हूँ कि नर्न्स इक्वेशन में डेरिवेशन और एप्लीकेशन इसके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इसके डेरिवेशंस और एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको डेरिवेशन और एप्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर कैलकुलेटिंग ईएमएफ ऑफ सेल आता है आपका यूजिंग नर्न्स इक्वेशन, आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग नर्न्स इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन आता है। और रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
राइट। तो ये चीज़ों पे फोकस करना है आप, अगर आप नर्स्ट इक्वेशन करोगे तो, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ फोकस करना है, डेरिवेशन, एप्लीकेशन, कैलकुलेटिंग ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, ये क्वेश्चन आता है, और रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल, 1-2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो सीबीएसई हो, आरबीएसई हो, दोनों में आता है क्वेश्चन, ओके। अब कंडक्टेंस में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरी भी आ सकती है, ठीक है। कंडक्टेंस में दोनों न्यूमेरिकल, थ्योरी, कुछ भी आ सकता है आपके, ठीक है। तो एक टिप बता देती हूँ गाइज आपको कि फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला, डेफिनेशन, डायग्राम, ठीक है। आपको फोकस करना है न्यूमेरिकल्स पे, फॉर्मूले पे और डेफिनेशन, डायग्राम। इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, डायग्राम्स है, तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे साइंस और लाइफ मिलकर एनर्जी क्रिएट करते हैं। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो डोंट जस्ट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट एंड रिवाइज दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पावर अप योर प्रिपरेशन लाइक अ चार्ज बैटरी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखना मत भूलना, आई एम चार्ज अप फॉर बूट्स, ठीक है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।